नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी ओर से तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इनको खेती करो। और फिर सलवार के नारे की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहे। तो फिल्म में ये दिखाया गया और ये तर्क दिया गया है कि औरत को मारो, पीटो, नारे में रखो, औरत को जितना चाहे जलील करो, किसी के भी सामने तड़ से लगा दो, पड़ से लगा दो और जो दिल में आए सो करो, उसकी बोटियां नोचो। इस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज मैं जो हूं ना, पिछले वीडियो में मैंने इनके वो क्या ग्रंथों से और इनके जो किताबें हैं सीक्रेट बुक्स, उससे बताई थी, हवाले दिए थे। लेकिन आज मैं जो हूं ना, औरतों के बारे में जो ये लोग मूवी में दिखा रहे हैं, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी कि औरत का मुकाम क्या, किस तरह से इन लोगों ने प्रोपागेंडा बनाया है। अब चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं कि इस्लाम में औरत का मुकाम क्या है। जी हाँ, देखिए इब्ने मजा के अंदर हदीस नंबर 1978 में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट ऑफ देयर वुमेन फोक, यानी कि आप में से बेहतरीन वो आदमी है जो औरतों के साथ बेहतरीन बर्ताव और सलूक करता है। ये कहाँ बताया गया है? ये हदीस में बताया गया है, इब्ने माजा, और नंबर मैंने बता दिया। ठीक, अब आप बोलेंगे कि अरे बहन, हमारे में से बहुत सारी बताई थी और तुम्हारे में से सिर्फ एक। नहीं, अभी और बहुत सारी हैं। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट वाला। सुनन अद-दरमी की हदीस है ये, और ये सही हदीस है, नंबर है 2200। ठीक, हबीबा बिन सहल के हस्बैंड थाबित बिन कैस ने उनको मारा, यानी कि थाबित बिन कैस ने अपनी बीवी हबीबा को मारा। तो हबीबा बिन सहल जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और रिक्वेस्ट किया कि मैं इनके साथ, यानी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। तो हम आपने क्या जवाब दिया पता है? यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहा ठीक है, यानी कि हाँ ठीक है, ना रहो। अरे ऐसे कैसे? इस्लाम में तो औरतों को जो है वो मारने को कहा गया, पीटने को कहा गया है, और क्या नारे के अंदर रखने को कहा गया। और यहाँ पर जो है हबीबा बिन सहल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं उनके हस्बैंड के मारने पर कि हाँ ठीक है, तुम अलहदा हो जाओ, तुम ना रहो। मूवी में तो औरतों को मारने को बढ़ावा दिया गया है और इसे जबरदस्त तरीके से दिखाया गया, बार बार कई सीन्स में दिखाया गया है ना। तो समझ बात आ ही गई होगी कि ये फिल्म जो है एक प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। ये फिल्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उल्टी सीधी चीजों का एक मिश्रण है। एक मतलब 2 घंटे आप जाकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और जो सही चीज है वो है इस्लाम। इस्लाम में औरतों को उनके हकूक और उनके हर चीज का जो है वो हक दिया गया, उन्हें बतलाया गया है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। जहां उन्हें प्रोटेक्शन देना है और जहां उनको आजादी देना है वहां पर उनको आजादी भी दी गई है। तो ये है इस्लाम। कहाँ चल दी है वीडियो? अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक और हदीस है, वो भी सुनते जाओ। बताओ जरा, एक पर एक हदीसें निकलती आ रही हैं, वो भी औरत के फेवर में और उसको इनकरेज करते हुए, है ना। मजे की बात, कहाँ तो डिफेम किया जा रहा था, औरतों को जो है इस तरह से मारा कूटा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस्लाम में तो औरत का ऐसा है वैसा है, और देखो क्या क्या हदीसें निकल कर आ रही हैं। अबू दाऊद की हदीस है 2146, और ये भी सही हदीस है। ठीक है, तो इसके मुताबिक कि कुछ औरतें जो थी वो आ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनकी फैमिली के पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर वो ये कंप्लेन करती है कि उनके हस्बैंड जो है वो उनको मारते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीज मेन आर नॉट द बेस्ट अमंग यू, यानी कि ये जो मर्द है ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। उन औरतों को जवाब देते हैं जो कंप्लेन लेकर आती हैं कि हमारे जो शौहर है, ये मर्द जो है हमारे, वो हमें मारते हैं। सही मुस्लिम 1480 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फातिमा बिन कैस को ये बता रहे हैं, इस बंदे से शादी ना करो, ये औरतों को ज्यादा मारते हैं, उसामा से शादी करो। मतलब देखिए कि यहाँ मर्द के मारने के लिए उसे सलाह दी जा रही है, वो भी किसके जरिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कि मर्द से शादी ना करो, ये औरतों को ज्यादा मारते हैं। यहाँ शादी करने से मना किया जा रहा है, और ये लोग किस तरह से प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, खुले आम औरतों को जो है वो रद्दी का, वो क्या बोलूं, रद्दी समझकर मारे पीटे घसीटे जा रहे हैं और बोटियां नोच रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं औरतों का, जबकि कदम कदम पर हदीसें दी गई हैं, कुरान शरीफ की आयतें औरतों के हुकूक, उनके इज्जत और उनके तहफ्फुज के लिए। इस्लाम में जितना औरतों को इज्जत, एहतराम और हुकूक उनको दिए गए हैं, शायद ही किसी दूसरे धर्म में दी गई हो।
औरतों को किसी दूसरे धर्म में, ठीक। और रही बात इस फिल्म की, देख लीजिए किस तरह से औरतों को डिग्रेड, डिस्करेज और डिफेम किया गया है जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा बनाकर। अब क्या ही बोलूं, बस शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। पहली वीडियो थी इनके ही किताब से मैंने बताई थी, और इस वीडियो में मैंने इस्लाम में ही, हदीस में ही जो जो चीजें हैं वो दिखाई हैं कि औरतों के क्या क्या हुकूक हैं। तो वीडियो का लिंक और ये रहा पहली वीडियो का थंबनेल, दोनों ही मैंने दे दिया। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोनों ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक थंब, ठीक, और अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं अगर गलती हो गई हो हदीस बयान करने में तो उसके लिए बहुत ही मोजरत माफी चाहूंगी, आखिर इंसान ही हूं, कहीं थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक। तो उसके लिए मोजरत माफी चाहूंगी, ऊपर वाला भी मुझे माफ करे, अल्लाह ताला से भी माफी है, ठीक, क्योंकि कुछ भी इधर उधर हेर फलट वो कर करके हदीस और कुरान शरीफ की आयतों को नहीं बताया जा सकता, ठीक। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आफ्टर ऑल, ठीक, और ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।